अलीबाबा पे सर्च करते हैं मोल लैम्प। अच्छा, अलीबाबा पे आप अपनी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे ना, जो भी 100 प्रोडक्ट है, तो आपके सामने इस तरह से ये जो ओपन हो रही ना, ये एक जैसे अमेज़ोन पे ये एक लिस्टिंग है, ठीक है। एक प्रोडक्ट की लिस्ट की हुई है कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या है, वो हर चीज़ है। बट ये जो पूरा है, ये एक पूरी फैक्ट्री है, एक पूरी फैक्ट्री की लिस्टिंग है, ठीक है। यहाँ पूरी फैक्ट्री की डिटेल्स दी होंगी कि ये फैक्ट्री क्या चीज़ है, किस चीज़ की फैक्ट्री है, ठीक है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं इसमें, कहाँ पे लोकेटेड है, ये सारी A to Z यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या क्या चीज़ें दे रही है, वो सारी ये क्या चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, फिलहाल के लिए ओवरव्यू है, ठीक है। तो ये सारा A to Z आप यहाँ से देख सकते हैं। सेकंड, आपने आना है यहाँ पे अलीबाबा पे आके सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना गूगल के साथ, ठीक है। वैसे ही जिस तरह से अमेज़ोन का किया था, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। सेकंड, यहाँ पे मैसेज का बॉक्स है, जितने भी मैसेज वगैरह आपने किए होंगे वो यहाँ पे होंगे। और ये ऑर्डर्स का है बॉक्स। ऑर्डर्स मीन आपने जितने ऑर्डर किए होंगे किसी फैक्ट्री को, ठीक है, अपने प्रोडक्ट तैयार करवाने के लिए जो ऑर्डर किया होगा, और उस ऑर्डर की कोई पेमेंट भी होगी, कुछ इनिशियल पेमेंट होगी, कुछ बैलेंस पेमेंट होगी, तो कब वो सप्लायर आपका सप्लायर, अच्छा सप्लायर और फैक्ट्री एक ही चीज़ है, ठीक है। सप्लायर और फैक्ट्री एक ही चीज़ है। अगर मैं सप्लायर बोलूँ तो इट्स मीन मैं फैक्ट्री की बात करूँ। तो ये सप्लायर को आपने जो पेमेंट करनी है, इनिशियल पेमेंट 30% हम करते हैं, बाकी 70% पेमेंट आफ्टर जो प्रिपरेशन है प्रोडक्ट की उसके बाद करते हैं। तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे इस ऑर्डर में आई होंगी, ठीक है, कि कब उसने डिलीवरी देनी है, हर चीज़ A to Z। ऐड टू कार्ट का तो आप लोगों को पता ही है। तो इस पे ना ये टोटल फैक्ट्री हैं, सारी फैक्ट्रीज हैं अलीबाबा का। यहाँ पे भी कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स फैक्ट्रीज लिस्टेड हैं। जैसे अमेज़ोन पे कैटेगरी वाइज है ना, इसी तरह यहाँ पे कैटेगरी वाइज है, आगे सब कैटेगरीज हैं इसकी। तो ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टली अपनी जो प्रोडक्ट है उसका नाम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, तो आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज हमारी प्रोडक्ट मून लैम्प है, तो हमने सर्च किया मून लैम्प और इसमें से ढूंढा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसमें से देख लेते हैं। सपोज ये हमारी प्रोडक्ट, ठीक है, सपोज कर रहे हैं हम, ये हमारी 100 प्रोडक्ट है और ये हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अब इसकी हम मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे। तो ये प्रोडक्ट है, इसको अब हमने अलीबाबा पे सर्च किया। अलीबाबा पे जैसे ही गए, हमने मून लैम्प यहाँ पे सर्च किया, मून लैम्प हमने सर्च किया, तो आपके सामने इस तरह से रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने अपनी जो प्रोडक्ट है उसे मैच करना है इस प्रोडक्ट को, सेम इमेज, ये जो डिज़ाइन है ना, ये सेम, क्या कोई फैक्ट्री यहाँ पे दे रही है, तो ये सेम लग रहा है, ये सेम लग रहा है, नीचे स्टैंड भी सेम है, ये डिफरेंट है, ये सेम, ठीक है, सेम है ना इससे, ये डिज़ाइन और ये डिज़ाइन नीचे वाला। तो आपने जो सेलेक्ट करना है उसे ओपन कर लेना। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि ये कभी भी आपने ऐसे नहीं करना कि ये
अगर प्रोडक्ट की इमेज सेम होगी तो आपने उस फैक्ट्री को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब एक फैक्ट्री है, उसके पास सिर्फ यही तो नहीं वो डिज़ाइन सेल कर रहे होंगे, मल्टीपल डिज़ाइन सेल कर रहे होंगे ना, तो वो आप उसे अपनी पिक्चर्स दिखाएंगे ना, वो आपको डिज़ाइन तैयार करके देंगे आपका। अगर यहाँ पे नहीं भी सेम पिक्चर वाले मिल रहे कोई बात नहीं, ये सारे मून लैम्प मैन्युफैक्चर करने वाली फैक्ट्रियाँ हैं सारी, ठीक है। वो आप किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको डिज़ाइन करके देंगे। यहाँ पे सेम सेलेक्ट करने का मकसद ये था कि हमें आइडिया हो जाए कि वो सेम का प्राइस क्या चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने प्राइस बताई हुई है कि एक पीस $1.86 से $3.20 के दरमियान में मैं दूंगा, ठीक है। और आगे उसने MOQ दिया हुआ है, मिनिमम ऑर्डर, कि 2 पीसेस मिनिमम मुझसे ऑर्डर करें आप, फिर मैं आपको इसके अंडर प्राइस दूँगा, ठीक है। इसी तरह से इसकी प्राइस ये वाली है, MOQ उसने दिया है कि 10 पीसेस। इसी तरह इसकी प्राइस, ये सब की प्राइसेस यहाँ पे दी हैं उन्होंने खुद लो। उसने बोला है कि मैं मिनिमम इतना कर सकता हूँ और मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं लूँगा, इसके अंडर मैं आपसे दूंगा। वो डिपेंड करता है आप कितनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करवाते हैं, ठीक है। तो इसकी 0.86 है से लेके 5.80, ये क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है ना, कि जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना प्राइस ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे है लीड टाइम, वो बता रहा है, वो कह रहा है जी क्वांटिटी यानी कि टोटल पीसीज आपके 100 पीसीज होंगे तो मैं 7 दिन में आपको तैयार कर दूँ। 100 से 1000 पीसीज होंगे तो 10 डेज में, 1000 से 10,000 होंगे तो 28 दिन लूँगा, ठीक है। अगर इससे भी ज़्यादा होंगे तो हम बात कर लेते हैं, बैठ के नेगोशिएशन कर लेते हैं कि कितनी देर में मैं तैयार करके दे सकता हूँ। ये लीड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीड टाइम होता है इन्वेंट्री प्रिपरेशन टाइम। आप सप्लायर से पूछते हैं कि आपका लीड टाइम क्या है, कि आप कब मुझे इन्वेंट्री प्रिपेयर करके देंगे, ठीक है। समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे। उसके बाद सप्लायर से कांटेक्ट किस तरह से करना, यहाँ से हम उसे मेल भी सेंड कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा, मेल भी सेंड कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और चैट भी कर सकते हैं। तो हम मोस्टली चैट करते हैं। ये चैट का यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे अकाउंट नहीं लगा हुआ तो चैट बॉक्स ओपन नहीं होगा, ठीक है। आपने अकाउंट साइन अप कर देना। उसके बाद यहाँ पे वो सारी डिटेल्स दी हैं कि ये सप्लायर का 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। स्टोर का स्कोर होता है, अलीबाबा हर स्टोर को, हर फैक्ट्री को स्कोर देता है, ये वो आउट ऑफ 5 होता है। तो ये 4.9 स्कोर है इसका, जो कि बहुत अच्छा है। और ऑन टाइम डिलीवरी रेट 100%, ये डिलीवरीज इसने जितनी भी अब तक दी हैं अलीबाबा पे, ऑन टाइम दी, टाइम पे दे देते। रिस्पॉन्स टाइम, कि जब इसे मैसेज किया जाता है तो इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 3 घंटे, ठीक है। 3 घंटे के अंदर ये रिस्पॉन्स कर देते। ये ट्रांजैक्शन है कि अब तक इसने कितने डॉलर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर ली है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें आपके रिलेटेड है। ये समझ आ गया टैब सारा? उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ये कस्टमाइजेशन दी हुई है। कस्टमाइजेशन पैकेजिंग भी इसे बोलते हैं, ठीक है। पैकेजिंग भी इसे कहते हैं। पैकिंग, प्रोडक्ट को पैक भी तो करवाते हैं ना। जब हम लेट्स सपोज हम 1000 पीसेस, और मिनिमम जब हम न्यू लॉन्च करते हैं ना 1000 पीसेस ऑर्डर करते हैं, चाइना से तैयार करवाते हैं 1000 पीसेस किसी भी प्रोडक्ट के। अब यहाँ पे कस्टमाइजेशन पैकिंग का क्या मतलब है? पैकिंग कहते हैं कि अब एक मून लैब हमने तैयार करवाना तो उसे किसी बॉक्स में भी तो पैक करना है ना, अमेज़ॉन पे बेचने के लिए। तो उस बॉक्स के ऊपर जो बॉक्स चढ़ता है मून लैब के ऊपर, उसे पैकेजिंग बोलते हैं या पैकिंग बोलते हैं, ठीक है। कस्टमाइज्ड पैकिंग का मतलब यह है कि हमारी मर्जी की पैकिंग।
लेट्स सपोज हमारी प्रोडक्ट है जो हैजमट है, ठीक है, उसे एक्स्ट्रा प्रिपरेशन चाहिए। एक फैक्ट्री का होता है कि अपनी पैकिंग उनकी होती है कि हमारी ये पैकिंग है जी, हम यही देंगे आपकी प्रोडक्ट जो भी है, हमें कोई सरोकार नहीं, हमारी ये पैकिंग है, हमें यही देनी, डिफ़ॉल्ट पैकिंग। तो लेकिन हमारे लिए वो पैकिंग किसी काम की है नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रेप चाहिए, वो फट जाएगा बॉक्स। लेट्स सपोज हमारी छुरियाँ हैं, छुरियाँ, तो वो बॉक्स फट जाएगा ना छुरियों से, तो हमें एक्स्ट्रा पैकिंग चाहिए, एक्स्ट्रा प्रेप चाहिए। तो वो ये यहाँ पे बता रहा है कि मैं कस्टमाइज पैकिंग भी देता हूँ, कि आपकी मर्जी की पैकिंग भी मैं दे दूंगा, आप जिस तरह की पैकिंग करवाना चाहे ना मैं कर दूंगा आपको। कुछ होते हैं वो जो कस्टमाइज पैकिंग की सप्लायर ऑप्शन ही नहीं देते, वो देते ही नहीं, वो कहते नहीं जो हमारी डिफ़ॉल्ट पैकिंग है हम सिर्फ वही देंगे, ठीक है। तो आपने ये भी चीज़ देखनी होती है कि कस्टमाइज पैकिंग दे रहा है, कस्टमाइज लोगो दिया हुआ है यहाँ पे कि जो जिस तरह का भी आपका लोगो होगा मैं ऊपर प्रिंट करके दूंगा आपको आपकी प्रोडक्ट पे। सेकंड चीज़ उसने एमओ के साथ में बताया हुआ है कि ये मैं सर्विस तब दूंगा जब आप 2000 पीसेज लेंगे मुझसे। कस्टमाइज पैकेजिंग वही बॉक्स की 2000 पीसेज में एमओ की हुआ है, ग्राफिक कस्टमाइजेशन का भी 2000 है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए, इसकी समझ आ गई पैकिंग। नीचे आ जाए प्रोटेक्शन। चलिए ये मैं बात करता हूँ। ये ट्रेड एश्योरेंस का चेक लग गया। ये ट्रेड एश्योरेंस का चेक लगाने का मकसद ये है हमारा कि हमें अली बाबा प्रोटेक्शन दे देता है हमारी पेमेंट्स की। इधर देखें, अली बाबा पे जब भी हम कोई ऑर्डर करते हैं ना किसी सप्लायर को, तो बीच में अली बाबा बैठा है ना, हमारी पेमेंट अली बाबा के पास, अली बाबा अपने पास रख लेता है, वो फैक्ट्री को या उस सप्लायर को नहीं देता, ठीक है। जब हमारा ऑर्डर तैयार होता है, हमारी इन्वेंट्री कंप्लीट रेडी हो जाती है, उसके बाद हमें पसंद आती है इन्वेंट्री, फिर अली बाबा हमसे पूछता है जी आपकी जो तवक्कुआत हैं उसके मुताबिक इसने आपको इन्वेंट्री तैयार करके दी है। अगर हम उसे अली बाबा को बोलते हैं कि जी बिल्कुल ठीक दी है इसने तैयार करके, फिर उसे पेमेंट मिलती है सप्लायर को, ठीक है। अगर उसने हमारी वो नहीं इन्वेंट्री हमारा जो बात हुई थी उसके मुताबिक तैयार की, तो हम ये रिफंड ले सकते हैं, पेमेंट अली बाबा से वापस ले सकते हैं 30 डेज के अंदर। बात समझ में आई? तो ये हमारी प्रोटेक्शन होती है। इसके थ्रू पेमेंट करने में 2% अली बाबा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, टोटल पेमेंट का 2%, ठीक है। तो ये आपने चेक मार्क लगा लेना है कि फैक्ट्री, वही फैक्ट्रीज मेरे सामने शो हो जो ट्रेड एश्योरेंस है, जिन्होंने अली बाबा पे अपनी ट्रेड एश्योरेंस रजिस्टर्ड करवाई हुई है कि ठीक है अगर कोई सप्लायर कोई क्लाइंट हमारी प्रोडक्ट पसंद नहीं करता तो वो हमसे रिफंड ले सकता है, ठीक है। अगर इस चेक मार्क को खत्म कर देना तो सारी फैक्ट्रीज यहाँ पे शो होंगी, जिनका ट्रेड एश्योरेंस रजिस्टर्ड है और जिनका नहीं भी है वो भी यहाँ पे होंगी शो, ठीक है। तो अगर हमने जो ट्रेड एश्योरेंस नहीं है उसे ऑर्डर कर दिया और इन्वेंट्री उसने ठीक नहीं तैयार करके दी तो हम रिफंड नहीं ले सकते। क्लियर होगी बात? तो ये चेक मार्क लगा देना आपने ट्रेड एश्योरेंस का। उसके बाद वेरीफाइड सप्लायर, इसको भी चेक कर देना आप। अब एक दफ़ा और रिफ्रेश होगा पेज और हमारे पास जो ट्रेड एश्योरेंस है और वेरीफाइड सप्लायर्स हैं वही फैक्ट्रीज हमारे सामने शो होंगी। वेरीफाइड सप्लायर का क्या मतलब है? वेरीफाइड सप्लायर का मतलब ये है कि इन्होंने अली बाबा को अपनी फैक्ट्री दिखाई है, वेरीफाई करवाई है कि हाँ हमारे पास फैक्ट्री है, यहाँ पे लोकेटेड है। जब भी कोई फैक्ट्री वेरीफाइड सप्लायर का बैच लेने के लिए अप्लाई करती है ना, तो अली बाबा की पूरी टीम उस फैक्ट्री में जाती है, उस फैक्ट्री में जाती है, वहाँ पे जाके चेक करती है कि वाकई यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, और फिर उनके गैजेट्स देखती है। तो फॉर एग्जांपल मून लैम्प ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो क्या इनके पास उतने गैजेट्स हैं, अच्छे गैजेट्स हैं मून लैम्प तैयार करने के? क्या इन कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे ये? और इनके पास इनफ लेबर है? लेबर कितनी है इनके पास? अगर कोई इन्होंने फैक्ट्री पे लगाया कि हम 10,000 पीसेस एक टाइम में ऑर्डर दे सकते हैं, तो क्या 10,000 पीसेस करने की लेबर भी इनके पास है? तो ये हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग वेरीफाई करते हैं अली बाबा। जब वो वेरीफाई करती है उनकी टीम, तो उन्हें ये वेरीफाइड सप्लायर का चेक मार्क मिल जाता है, यानी बैच मिल जाता है एक तरह से, ठीक है। तो ये वेरीफाइड सप्लायर लाजमी चेक आपने करना है ताकि हम उन्हें ऑर्डर करें जो वेरीफाइड हो। अब आपके सामने जो ओपन होंगी फैक्ट्रीज ओपन हैं वो इस टाइम ट्रेड एश्योरेंस भी है और वेरीफाइड भी है, ठीक है।
उसके नीचे है रिस्पॉन्स टाइम, इसको आप क्लिक कर सकते हैं बट कोई इशू नहीं है, ना भी करें तो। इसका मतलब यह है कि जिसका 1 घंटे से कम रिस्पॉन्स टाइम है वही फैक्ट्रीज शो हो, लेकिन अगर आप ये लगाएंगे तो आपके सामने बहुत कम फैक्ट्री शो होंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जो जिनके पास ऑर्डर ज़्यादा है उनका रिस्पॉन्स टाइम भी ख़राब ही होगा थोड़ा सा, ऑर्डर ज़्यादा है ना उनके पास। तो ये आप लगा सकते हैं, अगर आपके पास इनफ रिजल्ट शो हो रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, अगर कम रिजल्ट शो हो रहे हैं तो इसको आप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें थी, ये समझ में आ गई। अब आपने करना क्या, आपने मिनिमम 10 फैक्ट्रीज को शॉर्ट लिस्ट करना। कितनी? 10 फैक्ट्रीज को शॉर्ट लिस्ट करना है अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाने के लिए। ठीक है, 10 फैक्ट्रीज को शॉर्ट लिस्ट करना है। किस तरह से करना है, इसका क्राइटेरिया है, जैसे प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया ना, इसी तरह इसका भी क्राइटेरिया है इन्हें शॉर्ट लिस्ट करने का फैक्ट्रीज को। लेट्स सपोज ये हमारे सामने आ गई, ये फैक्ट्री शो हो गई हमारी। अब इनमें से हमने 10 शॉर्ट लिस्ट करनी है, ये बहुत है, 10 शॉर्ट लिस्ट करनी है। वही कर लें जो यहाँ पे प्राइस कम दे रहे हो, ये देख लें, और आपके रिलेटेड प्रोडक्ट हो वो उन्हें शॉर्ट लिस्ट कर लें। कैसे करना, लेट्स सपोज ये वाली प्रोडक्ट है, इसे हम ओपन कर लें। इसे ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे उसका उनका लीड टाइम देखा कि उनका लीड टाइम क्या है, कि हमारी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब हर किसी के टारगेट्स होते हैं ना, जब कोई लॉन्च करता है उसके टारगेट्स होते हैं कि मैं इतनी देर में इन्वेंट्री प्रोडक्ट हंट करूंगा, इतनी देर में उसकी सोर्सिंग कर लूंगा, इतनी देर में उसकी लिस्टिंग क्रिएट कर लूंगा, शिपिंग क्रिएट करूंगा, और इतने दिन यानी कि रैंकिंग करवाने के बाद मेरे पास 2 मंथ है या 3 मंथ है, मैं उसके अंदर अंदर अपनी प्रोडक्ट रैंक करवानी है या लॉन्च करनी है। टारगेट्स होते हैं ना छोटे छोटे, तो वो आपने अपने टारगेट के हिसाब से देख लेना है कि क्या वो ये पूरा उतर रही है फैक्ट्री मेरे टारगेट में। कि मैंने लेट्स सपोज मेरा 10 दिन का था लीड टाइम, कि मैं 10 दिन में इन्वेंट्री तैयार कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे 28 दिन देने, सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे 28 दिन दे रहे हैं, तो फिर आप उसके साथ थोड़ी जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने अपनी प्रोडक्ट के अपने गोल के हिसाब से देखना। उसके बाद यहाँ पे सैंपल्स दे रहे हैं कि सैंपल्स लाजमी वो दे रहे हैं। अब जब भी हम इतनी बड़ी इन्वेंट्री लाखों की तैयार करवाएंगे तो उसके लिए पहले सैंपल्स भी तो मंगवाएंगे ना, उन्हें चेक करेंगे क्या ये इनकी क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, तो ये सैंपल्स की ऑप्शन लाजमी दे रहे हैं यहाँ पे। ये देखें सैंपल्स, उसने बोला है सैंपल्स $2.50 में, और मिनिमम 1 पीस होगा, तो मैं इतने में दूंगा। ठीक है, कस्टमाइज पैकेजिंग, ये मैंने आपको बता दिया, ये लाजमी दे रहे हूँ, ये भी क्राइटेरिया का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद ट्रेड एश्योरेंस का तो हमने चेक मार्क लगा दिया था, ये तो लाजमी चीज़ है, और वेरीफाइड सप्लायर, ये लाजमी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे उसका ऑन टाइम डिलीवरी रेट 90% से नीचे ना हो। ठीक है, और उसका जो एक्सपीरियंस है अलीबाबा पे वो 3 ईयर से कम ना हो, मिनिमम 3 ईयर्स हो। ठीक है, उस सप्लायर का रिस्पॉन्स टाइम फ्लेक्सिबल हो सकता है, इसका कोई इशू नहीं है। तो ये स्कोर भी आप देख लीजिएगा, ये 4 से या 4.2 से नीचे ना हो, बस ये चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये आपने चीज़ें देखनी है, देखने के बाद 10 फैक्ट्रीज को शॉर्ट लिस्ट कर दें। अब मैं ना आपको एक रोड मैप बताता हूँ कि हम सोर्सिंग का रोड मैप एक्चुअली में है क्या। सुन लें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर किसी ने लिखना है तो लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। रोड मैप इस तरह से है कि प्रोडक्ट हंटिंग के बाद सबसे पहले हम अलीबाबा पे जाते हैं, वहाँ पे जाके फैक्ट्रीज को शॉर्ट लिस्ट करते हैं, ये क्राइटेरिया के हिसाब से। मिनिमम 10 फैक्ट्रीज हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं। ठीक है, उन 10 फैक्ट्रीज को इन क्राइटेरिया पे मैच करने के बाद शॉर्ट लिस्ट कर लिया, अपने पास रख लिया। उसके बाद उन 10 में से जिनकी अच्छी प्राइस है और बाकी को जो जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे दे रहे हैं, और जो सबसे बेहतरीन सर्विसेज दे रहे हैं, उनसे बात करने के बाद पता चलेगा जो सबसे बेहतरीन सर्विसेज दे रहे हैं उनमें से 3 शॉर्ट लिस्ट करें, 10 में से फर्दर 3 शॉर्ट लिस्ट करें,
ये जो 10 शॉर्ट लिस्ट कर लेनी है, ये तो हमने रैंडमली ऐसी कर लेनी है, बात किए बगैर ही शॉर्ट लिस्ट कर लेनी, ये क्राइटेरिया देख के। उसके बाद उन 10 से बात करनी है, उन 10 को अपना बताना है कि मैं हमने इतनी इन्वेंट्री फलां फलां, जिसका अच्छा रेट होगा, और बाकी अच्छा रेट उसी का होगा ना जो सबसे कम हमें देगा रेट है, जो सबसे कम रेट दे रहे होंगे और बाकी पैकेजिंग वगैरह सारा वो कस्टम वगैरह दे रहे होंगे सारा टोटल, उनमें से 3 आपने शॉर्ट लिस्ट कर लें। हम 3 शॉर्ट लिस्ट करते हैं, उन तीनों के सैंपल्स हम 10-10 पीसीस पाकिस्तान में मंगवाते हैं उनसे, ठीक है। तीनों के सैंपल्स पाकिस्तान मंगवाते हैं। वो कैसे मंगवाने वो भी बताओ। पाकिस्तान मंगवाते हैं, उन्हें फिर एलेबोरेट करते हैं किसके सैंपल ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। जो सैंपल जिसके ज़्यादा अच्छे होंगे, अच्छे से मुराद यह है कि क्वालिटी जिसकी अच्छी होगी, क्वालिटी ही हम मेन चीज़ है ना, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी और प्राइस भी अच्छी होगी, हम उसे शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे उन 3 में से एक फैक्ट्री को, और उसे अपना ऑर्डर कर दें, ठीक है। प्रोसेस समझ में आ गया। उसे ऑर्डर कर दिया। अब उसे ऑर्डर करने के बाद वो हमारी जो इन्वेंट्री है वो तैयार करेगा, लीड टाइम वगैरह वो हम पहले डिस्कस हो गया होगा। उसने हमारी इन्वेंट्री तैयार की। तैयार करने के बाद अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है एक्चुअली में। 2 ऑप्शंस क्या है, अब उसे अमेज़ॉन पहुँचाना भी तो है ना, यूएसए में पहुँचाना है ना चाइना से, तो वो कैसे पहुँचानी। एक तो ये है कि आप जब इन फैक्ट्री को शॉर्ट लिस्ट करेंगे ना, तो पहले ही उस सप्लायर से बात कर लें कि भाई आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे इसे अमेज़ॉन के वेयर हाउस पहुँचाने का। शिपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, जिसे बोलते हैं हम DDP शिपिंग, DDP शिपिंग, कि आप ही इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने अमेज़ॉन को पहुँचानी। अब कुछ सप्लायर्स ये सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, ठीक है। अब होगा क्या अगर वो सर्विसेज नहीं देते। एक तो ये ऑप्शन है कि आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहुंचा दें। दूसरा, आप किसी थर्ड पार्टी को हायर कर लें जो ये सर्विसेज चाइना में दे रहा है, जिसे हम फ्रेट फॉरवर्डर कहते हैं, ठीक है। वो आपकी प्रोडक्ट चाइना से उसकी फैक्ट्री से उठाएगा और शिप करवा देगा अमेज़ॉन को, आप कुछ पैसे लेगा आपसे, शिपिंग वगैरह के अपने चार्जेस कुछ लेगा, ठीक है। ये प्रोसेस है, बात समझ में आ गई। शिपिंग के लिए प्रोडक्ट उनसे इन्वेंट्री उठाने से पहले एक चीज़ हम और करते हैं, उसकी वो करते हैं, इंस्पेक्शन करवाते हैं। बताया था ना इंस्पेक्शन का। उस प्रोडक्ट को चेक करवाते हैं कि हम सैंपल्स तो हमने देख लिए थे जब पाकिस्तान मंगवाए थे ना, तो अब हमने तो वो सैंपल के हिसाब से प्रोडक्ट लेनी है ना, जो सैंपल हमें भेजा था। तो हमें कैसे पता चलेगा उसने प्रोडक्ट ठीक तैयार की है या नहीं। तो हम इंस्पेक्शन करवाते हैं, उसकी इंस्पेक्शन एजेंट्स होते हैं जो उस फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे जाके 1 बाय 1 प्रोडक्ट को चेक करते हैं, ठीक है। तो वो आपको रिपोर्ट सेंड करते हैं कि जी ये इतने डैमेज पीसीज हैं, इतने ठीक नहीं हुए, इतने की फिनिशिंग अच्छी नहीं है। तो वो सारा A to Z रिपोर्ट होती है। रोड मैप समझ में आ गया। सैंपल्स के वो पैसे भी देंगे हम। हाँ जो सैंपल्स मंगवाने हैं हमने जी, ये देखें ना, कहाँ है सैंपल्स। ये सैंपल्स 10 पीस आप अगर इससे मंगवाते हैं तो ये कितने के हो गए। $22 तो एक हो गए, $20 एक हो गए, और $25 के ये सैंपल्स हैं। बट ये तो कोई चार्जेस नहीं है, पाकिस्तान जो शिपिंग फीस है वो अच्छी खासी बढ़ जाए। यानी कि ये तीनों सप्लायर्स के सैंपल्स आप इकट्ठे मंगवाएंगे तो आपको तकरीबन $500 खर्चा आता है, वो उसी का होगा आपके क्लाइंट का। ये सारा बजट का हिस्सा होता है, ठीक है। ये बजट्स में शामिल होती है सारी चीज़ें। ये रोड मैप है हमारे पास। सप्लायर फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नीचे पता नहीं क्या है, सैंपल्स ऑर्डर करते हैं, फिर उन सैंपल्स को एलेबोरेट करते हैं, सप्लायर को शॉर्ट लिस्ट करते हैं, इन्वेंट्री ऑर्डर कर देते हैं, उसकी इंस्पेक्शन करवाते हैं, और फिर शिपिंग प्रोसेस आगे आ जाता है, ठीक है। अच्छा, जब हम सप्लायर से बात करते हैं ना, हम कुछ चीज़ें ना जहन में रखते हैं। वो चीज़ें क्या हैं, वो चीज़ें कुछ हैं, कस्टम पैकेजिंग,
कस्टमाइज पैकेजिंग, उसके बाद शिपिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट शिपिंग। ये ना चीज़ें हम अपने जहन में रखते हैं, ठीक है। अगर कोई सप्लायर कस्टमाइज पैकेजिंग नहीं दे रहा और आपकी प्रोडक्ट को कस्टमाइज पैकेजिंग आपने अपनी मर्ज़ी की करवानी है या अपने कंपटीटर के हिसाब से करवानी है, तो फिर आप उस सप्लायर के साथ बात नहीं करेंगे, उससे डील ही नहीं करेंगे। या अगर कोई शिपिंग नहीं दे रहा, अब मैं बताता हूँ शिपिंग के 3 तरीके होते हैं, आप फिलहाल इन दोनों को ना भूल जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे हैं, एक तरीका है FOB, ये शिपिंग मेथड्स हैं। एक है FOB, सेकंड है थर्ड है DDP। इनमें से एक नंबर 1 पे आता है, वो मुझे भूल गया फिलहाल। शिपिंग मेथड, अच्छा शिपिंग के 3 मेथड्स होते हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए। USA या UK में पहुंचाने के लिए 3 मेथड यूज़ होते हैं। पहले का नाम XYZ हमने सपोज किया है, मेरे जहन से निकल गया है। शिपिंग मेथड 3 देखना यार गूगल पे, थोड़ा सा याद है, थोड़ा सा निकल गया जहन से। ये हमने कभी किया नहीं, मैं बताता हूँ ये क्या है। लेट्स सपोज इसका नाम XYZ है। इस शिपिंग में अगर ये शिपिंग की बात हुई हो ना सप्लायर से कि आपने मुझे ये वाली शिपिंग देनी है, तो इसमें जो सप्लायर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी इन्वेंट्री को तैयार करके अपने वेयर हाउस में रखने का, बस वहाँ से उठाना, उसे शिप पर करवाना, वो सारी सर्विसेज अरेंज करना आपकी खुद की जिम्मेदारी। बात समझ में आई? अगर ये सर्विसेज आप दे रहा है ना ऊपर वाली सबसे पहले वाली XYZ सपोज, उसमें उसने सिर्फ आपकी इन्वेंट्री तैयार करनी है, बस इन्वेंट्री तैयार करने का रिस्पॉन्सिबल है, उसके अलावा उसने कुछ नहीं करना, आपने करवाना जो करवाना। नीचे जो फ्री ऑन बोर्ड शिपिंग है, इसमें जो सप्लायर है वो आपकी इन्वेंट्री तैयार करेगा। तैयार करने के बाद जिस पोर्ट पे आप बोलेंगे, पोर्ट किसे कहते हैं? बंदरगाह बोर्ड। तो हम बाय शिप करवाते हैं ना, बाय सी, तो वो पोर्ट तक पहुंचानी पड़ती है ना पहले इन्वेंट्री। तो वो आप जिस पोर्ट पे बोलेंगे ना कि फलां पोर्ट पे पहुंचा दें, वो पहुंचा दें, बस यहाँ तक वो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। इन्वेंट्री तैयार करेगा, तैयार करने के बाद पोर्ट तक पहुंचाएगा, बस यहाँ तक वो रिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये जो DDP है, ड्यूटी पेड, ड्यूटी डिलीवरी ड्यूटी पेड, ये जो है DDP, इसमें वो उसे तैयार करेगा, तैयार करने का रिस्पॉन्सिबल है, उसे उठाएगा, उसे पोर्ट तक ले जाने के बाद उसे अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचाएगा, सारी जिम्मेदारी सप्लायर की। तो इनमें सबसे बेहतरीन कौन सी? हाँ, DDP। DDP ये बताने का मकसद ये है कि आपने जब सप्लायर से बात करनी है तो उससे पूछना है कि आप DDP सर्विसेज दे रहे हैं। जो सप्लायर DDP सर्विसेज नहीं दे रहा, हमने उसके साथ काम नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अगर कोई DDP सर्विसेज नहीं दे रहा, लेट्स सपोज FOB भी दे रहा कि आपकी पोर्ट तक बस पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको कोई ऐसा बंदा बीच में डालना पड़ेगा जो आपकी इन्वेंट्री वो पोर्ट पे रिसीव करे, रिसीव करने के बाद उसे शिप करे अमेज़ॉन के वेयर हाउस, ऐसे ही है। तो उसे कहते हैं हम FF, फ्रेट फॉरवर्डर, फ्रेट फॉरवर्डर, ठीक है, या शिपिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो वो पोर्ट पे आपकी इन्वेंट्री को रिसीव करते हैं और वहाँ से शिप करवा देते हैं और आपसे चार्जेस लेते हैं पर केजी के हिसाब से। जितनी लेट्स सपोज आपकी 900 किलो है वज़न, तो वो पर केजी के हिसाब से आपको रेट्स देते हैं कि शिपिंग का ये रेट है, इतने दिनों में शिप हो जाएगी, और अपने कुछ चार्जेस बीच में रखते हैं। अगर हम ये करेंगे तो हमारे चार्जेस का, हमारा जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाएगा। ऐसे ही है, थर्ड पार्टी बीच में आ गई ना एक,
तो वो उसने अपने चार्जेस भी रखने हैं। तो FOB का ये नुकसान है। अगर तो वो ऊपर वाली है XYZ तो उसका तो लॉस ही लॉस है ना, उसने सिर्फ रख देनी है अपनी तैयार करके अपने वेयर हाउस में, हमने जाना है उसकी फैक्ट्री में जाके वो इन्वेंट्री रिसीव करवानी, तो वो पिक एंड ड्रॉप वो भी फीसिस पड़ेगी हमें। ऑफिस बात है कोई टीम जाएगी वहाँ से उठाने के लिए, गाड़ी में जाएगी, तो वो सारा कुछ वो एक्सपेंस ऊपर ही पड़ते हैं। तो DDP सर्विसेज आपने जब भी बात करनी सप्लायर से, एक कस्टम पैकेजिंग के भाई कस्टम पैकेजिंग हमने लेनी है, अपनी मर्जी की करवानी, सिर्फ कस्टम पैकेजिंग लिख देंगे उसे पता लग जाएगा क्या है, उन्हें पता होता है। और DDP सर्विसेज आपने पूछना है सप्लायर से, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने सप्लायर से बात कैसे करनी। नहीं, यहाँ पे ये अलीबाबा का ओवरव्यू मैंने आज आपको दिया था, जो अकाउंट साइन अप करना है और सप्लायर्स वगैरह ढूंढने, वेरीफाई रिस्पॉन्स टाइम देखना है। लीड टाइम का पता है ना सबको, क्या होता है आप बताएं वो लास्ट में। हाँ ठीक है, ये सारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है एक्चुअली में, ये आपने कर लेना, देख लेना। यार ये चार्जर चलो रहने। अच्छा ये फॉर्मेट है सप्लायर से बात करने का, मैसेज है ये, आपने मैसेज उसे हेलो हाय करके सेंड करते हैं, ठीक है। यहां से स्टार्ट होता है, डियर फैक्ट्री का नाम, आप जब फैक्ट्री को ओपन करेंगे ना तो फैक्ट्री का नाम लिखा होगा यहाँ सारा A to Z आप ढूंढ लेंगे, ठीक है। या अगर आपको सप्लायर का नाम पता है, आपको अगर सप्लायर का नाम पता है तो वो लिख दें, फैक्ट्री का नाम है तो वो लिख दें, डियर यहाँ पे फैक्ट्री का नाम या सप्लायर का नाम, माय नेम इज जो भी आपका नाम है, एंड आई एम द ऑनर ऑफ कंपनी, अपनी कंपनी का नाम लिख देना है आपने, कोई भी कंपनी, आगे उसके LLC लगा लें, कोई भी नाम रख लें, ठीक है, ठीक है, कोई भी अच्छा सा नाम और आगे LLC लगा दें। तो LLC मतलब कि USA में है रजिस्टर्ड कंपनी। ये सारा पढ़ लेना आपने। अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन प्रोडक्ट्स फॉर, यहाँ पे प्रोडक्ट आप लिख लें कि हम इस प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन है, यानी कि हम बेचते हैं ये प्रोडक्ट, लिखना है, लिखना नहीं लिखना ना लिखें। वी आर करंटली लुकिंग टू एक्सपैंड, ये सारा आपने पढ़ लेना, ठीक है, कि हम अपनी प्रोडक्ट की लाइन को जो है वो थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाह रहे हैं और हम इंटरेस्टेड हैं इन आइटम्स में जो मैन्युफैक्चर करवाने में। यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं अगर लिखना है तो। कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड मी विद द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन आपसे लेनी है। आर यू एबल टू प्रोवाइड कस्टम पैकिंग, ठीक है। व्हाट कलर लोगो ऑप्शंस डू यू ऑफर, कस्टम, ये भी कस्टम दे रहा है या नहीं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम फॉर ईच ऑर्डर, क्या मतलब इसका, लीड टाइम, लीड टाइम क्या है आपका, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट। आपने कभी भी सप्लायर से जब बात करनी ना, उसे अपनी प्राइस, अपना क्वांटिटी नहीं बतानी कि मैंने इतनी क्वांटिटी में लेनी प्रोडक्ट लेनी, ठीक है। अगर आप क्वांटिटी बता देंगे तो आपको रेट बहुत ज़्यादा लगाएगा, बात समझ में आई। उसकी रीज़न मैं आपको बता, आपने उसे क्वांटिटी नहीं बतानी, आपने ये पूछ लेना है कि अगर मैं 100 से 500 पीसीस लूँ तो इसकी प्राइस, 500 से 1000 लूँ उसकी प्राइस, 1000 से 5000 लूँ इसकी प्राइस, 50 से 5000 प्लस लूँ तो उसकी प्राइस, ठीक है। ये मुझे सारी प्राइसेस आप बताएं। अब उसके जहन में पता क्या जाएगा, उसके जहन में ये जाएगा कि यार हो सकता है कि इसने मुझसे 5000 पीसेस लेने हो, ये तो बहुत बड़ा क्लाइंट मुझे मिल रहा है, ठीक है, तो मैं इसे ना रेट्स कम से कम देता हूँ ताकि ये कहीं जाए ना, मैं इसे ग्रैब करता हूँ, बात समझ में आई। लेकिन अगर आप पहले ही उसे बता देंगे मैंने 500 पीसेस लेने हैं तो कहेगा लो जी, वो सीरियस ही नहीं लेगा, आपको रेट ही ज़्यादा बता देगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरह से आपके पास सारे रेट्स आ जाएंगे कि इसमें इतने से, अगर आप, हमने तो ये लेना ना 500 से 1000 में, तो उसके जहन में ये डाल के ये रेट निकलवा लेने इसके हिसाब से, ठीक है। तो वो उसके बाद बार्गेनिंग भी होती है, ऐसा नहीं है बार्गेनिंग भी होती है। तो अगर वो आपसे बाद में पूछे कि आप तो पीसीस कम ले रहे हैं, मैंने रेट आपको इस हिसाब से बताया, तो आपने उसे बोलना है हम पहले आपको टेस्ट करेंगे
कि आप हमारे साथ कैसा चलते हैं। ठीक है, हमारी अमेज़ॉन पे तो $3 लाख की मंथली रेवेन्यू है। ठीक है, तो हम आपको पहले टेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे साथ ठीक चलेंगे फिर उसके बाद हम आपको नेक्स्ट ऑर्डर बल्क में देंगे 20,000 पीसीस का। बात समझ में आई? तो इस तरह से डील करते हैं। उसके बाद also for estimating our shipping cost, can you please tell me the following: how many items usually come in a case? ये वो चीज़ें हैं। what are the dimensions? ये आप काट दें फिलहाल के लिए। ठीक है, शिपिंग मेथड इधर ही नहीं आप पूछ सकते। हाँ, अब यहीं पे आप ये देखें, ये बेहतरीन चीज़ भाई ने बोली है। यहीं पे ये आपने दो चीज़ें पूछ ली पॉइंट्स में, यहीं पे आप ये एक और टैग डाल दें, प्लीज टेल अस शिपिंग मेथड्स यू आर ऑफरिंग, FOB, DDB, ये सारे नीचे तीनों लिख दें। ठीक है, तो आपने DDP ही कहना है कि हम DDP लेंगे, यहीं से यहीं पे इसी फॉर्मेट। अब आपने लकीर के फ़कीर नहीं हो जाना पाकिस्तानियों की तरह कि सारे बस इसमें चेंजेस ना करें, अपने अपने नाम डालें और मैसेज करने शुरू कर दें। इसमें चेंजेस कर लेनी है आपने अपने अपने हिसाब से। ठीक है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो अपना शुरू से लिख सकता है। ये उनके लिए है जिनकी इंग्लिश मेरी जैसी है। अरे भाई, ठीक है, ये उनके लिए। बात समझ में आई? अब DDP जो मैंने समझाया वो किस लिए समझाया, समझ आ गई है? चलो, ये सप्लायर से आपने ये बातें करनी, 10 सप्लायर से, वो 10 जो शॉर्टलिस्ट किए होंगे उनमें से कुछ रिप्लाई करेंगे आपको, उनके पास टाइम नहीं होगा रिप्लाई करने। तो ऐसा नहीं है कि वो रिप्लाई ना करे तो आप उनका इंतजार ही करते रहें। हमारे पास तो ऑप्शन और भी बहुत ज़्यादा है, जो रिप्लाई नहीं कर ले उन्हें छोड़ लें, कोई और डिसाइड नीचे से उठा लें सप्लाई अलीबाबा पे, ऐसे ही है। तो 10 के साथ आपने बात करनी है, उन 10 में से 3 शॉर्टलिस्ट करने हैं सैंपल मंगवाने के लिए, बेस्ट प्राइस निकलवानी है। आज यहाँ तक था कि कैसे शॉर्टलिस्ट करने हैं, और बात आप करें उनसे, कोई इशू नहीं है, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है क्लास में आके कि मैंने इस तरह से बात की है उनके साथ। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है ना वो होगा कि आपने सप्लायर के साथ नेगोशिएशन किस तरह से करनी है। आपने अपनी जो प्राइस है, टारगेट प्राइस है कि मैंने इतने की ये मुझे एक पीस मिलेगा तो मुझे इतना प्रॉफिट, इतने % प्रॉफिट होगा, तो मैंने ये प्राइस निकलवानी है। ठीक है, तो वो आपने टारगेट लेके चलना होता है। तो वो कैसे प्राइस निकलवानी है वो सारा मैं आपको समझाऊंगा कि सप्लायर्स को कैसे डील करते हैं। हमने ऑनर बन की बात करनी है। हाँ, हमने ऑनर बन की बात करनी है। आप ऑनर बन के भी बात कर सकते हैं, VF का बन के भी बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है किसी किस्म का। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो सप्लायर होते हैं ना, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो बताएं, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने में। सर ये जरूरी होता है कि अगर हम अमेज़न से कोई प्रोडक्ट करते हैं तो इधर अलीबाबा पे मिल जाए? हाँ, मिल जाएगी। तो सेम पिक्चर ना मिल रही हो, मैंने बताया था, कोई इशू नहीं है, वो आपको मैन्युफैक्चर करके देते हैं, तो उनका काम ही है ना, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में लिमिटेड चीज़ें थोड़ी ना होंगी। हाँ, एक ऑप्शन ये भी होता है कि अगर वो सेम पिक्चर नहीं है और आपने उससे कॉन्टैक्ट किया, वो कहते हैं ठीक है हम आपको बना के दे देंगे, लेकिन गैजेट्स हमारे पास नहीं है। गैजेट से मुराद ये है कि ये जो मून लैम्प का डिज़ाइन आपका है ना, इसका सांचा हमारे पास नहीं है। ये सांचा होगा ना उसका जिसमें वो बनाते हैं, वो कहेंगे जी हम ठीक है हम ये सांचा ऑर्डर कर लेते हैं, बट ये कॉस्ट आपको पड़ेगी। तो आपने कहना नहीं भाई जाए, ठीक है।